नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी से आप देख रहे हैं खबरदार विश्लेषण हम यहीं से करेंगे क्योंकि यही है ग्राउंड जीरो। यहीं पर वो कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान की तरफ से जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे से समूचा देश गुस्से में उबल रहा है, बदले की आग में उबल रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। हिंदुस्तान ने उसका जवाब दिया है, पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान बार बार पलटकर वही कार्रवाई करता है। बात हिंदुस्तान में बदले की उठती है, लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या बदला, क्या इंतकाम ही इसका अंत है? क्योंकि अगर वाकई बदला अंत होता तो इस तरह की कार्रवाई बार बार नहीं होती। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान बार बार वार करे और हम इंतजार करें, हम बदला लेना चाहें। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि एक्शन हिंदुस्तान की तरफ से हो, इंतजार पाकिस्तान करे? सिर्फ बदला लेने से ही पाकिस्तान की सोच ठिकाने लग जाती तो ये कब का हो चुका होता। सिर्फ बदला लेने से ही पाकिस्तान अगली बार कोई क्रूर हरकत करने से पहले सोचता तो ये कब का हो चुका होता। अगर ऐसा होता तो पिछले 6 महीने में तीसरी बार पाकिस्तानी सेना एलओसी पर भारत के जवानों के सिर काटने वाली क्रूरता नहीं करती। अगर ऐसा होता तो कल पुंछ की कृष्ण घाटी में पाकिस्तानी सेना एलओसी के अंदर आकर 2 भारतीय जवानों को धोखे से नहीं मारती। अगर ऐसा होता तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में सिर काटने वाली पुंछ जैसी घटनाएं नहीं होती। अगर ऐसा होता तो इस साल अब तक 65 बार पाकिस्तानी सेना एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं करती। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान इस साल उन 42 आतंकवादियों को नहीं भेजता जिन्हें भारतीय सेना ने कश्मीर में मार गिराया। इसीलिए अब बात बदला लेने से आगे की है। अब बात कायर और क्रूर पाकिस्तानी सेना की हरकत का जवाब देने भर की नहीं है। अब बात देश को पीड़ा देने वाली किसी एक घटना पर प्रतिक्रिया देने भर की नहीं है। अब बात है रिएक्शन से आगे बढ़कर हमेशा एक्शन मोड में रहने की। अब बात है किसी हमले का इंतजार करना नहीं, बल्कि हमले से पहले हमला करने की नई सोच का। क्योंकि पाकिस्तान से लड़ना है तो सिर्फ बदला लेने से काम नहीं चलेगा। सरहद से लेकर अंदर तक पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में। देख सकते हैं किस तरह से युवा गुस्से में हैं। परमजीत सिंह और प्रेम सागर के शवों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उसको लेकर लोगों के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। नरेंद्र मोदी से ये अपील करते हैं कि इन 2 शवों के बजाय 10 पाकिस्तान के रेंजर्स के शव आएंगे, उनकी गर्दनें आएंगी, तब जाके इनका बदला पूरा होगा। उनका भी सिर काटना चाहिए, जैसे हमारे काट के उनके 150 काटना है, तभी उनको पता लगेगा किसके साथ धोखे से कैसे बात होता है। अगर पाकिस्तान की आतंकी सेना ने हमारे सैनिकों को धोखे से मारकर उनके सिर काटने वाली हरकत की है तो इसमें हैरानी क्यों है? पाकिस्तानी सेना तो यही करती रही है। हैरानी तो यह है कि हम इसी तरह हर घटना पर बदला लेने की बात करते रहते हैं। वो वार करते हैं, हम इंतजार करते हैं, लेकिन ये सोच बदल जाएगी तो बदला भी मिल जाएगा और दुश्मन की सोच भी बदल जाएगी। ऐसा हो कि वार हम करें और इंतजार वो करें। सिर्फ बदला ही नहीं, बदला लेने से भी आगे की सोच बनाना यही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बदला लेने से पाकिस्तान नहीं बदलेगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कई और आत्मघाती आतंकवादी हमला करवाने की साजिश तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादियों के एलओसी की तरफ हलचल के बारे में पता चला है। कश्मीर में घुसे आतंकवादियों को आत्मघाती हमले करने के अलावा बैंक लूटने और हथियार लूटने का काम दिया गया है। जम्मू, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के कैंपों और काफिले को टारगेट करने के लिए आतंकवादियों से कहा गया है। यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसमें एलओसी पर घुसपैठ से लेकर अलगाववादियों की हरकतें, पत्थरबाजों की हिंसा और अराजकता पर चर्चा हुई।
पुंछ में सोमवार को पाकिस्तान की कायरता और क्रूरता वाली हरकत के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 55 आतंकवादी कैंप एलओसी के पास आ गए हैं। इस साल 20 नए आतंकवादी कैंप बने हैं, जिनमें आतंकियों को ट्रेनिंग देकर घुसपैठ के लिए भेजा जा रहा है। इस साल 4 महीने में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की 60 कोशिशें हुई, जिसमें करीब 15 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब भी रहे। कश्मीर घाटी में इस वक्त करीब 160 आतंकवादी एक्टिव हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए भेजा है। During our time, only once this kind of incident. Now it is 3 times. More than anything, it just affected the prestige, respect and morale of the Indian Army. आज का समय राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है कि भारत के बहादुर सैनिकों की शहादत किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए रिएक्शन मोड से आगे हमें अब हमेशा एक्शन मोड में रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि कश्मीर का माहौल बिगाड़े रखा जाए। उसके आतंकी इसी माहौल में अंदर आएं और कश्मीर में एक के बाद एक अटैक करें, जिसमें आतंकवादियों के हमदर्द और अलगाववादी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बने। आरएसपुरा सेक्टर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कृष्णा घाटी का जो इलाका है वो बेहद मुश्किल इलाका है हमारे जवानों की तैनाती के लिए, लेकिन इन कठिनाइयों पर भी वो तैनात रहते हैं। दरअसल यहां पर पाकिस्तान की पहाड़ियों की ऊंचाई हिंदुस्तान के इलाके से अधिक है, जहां से पाकिस्तानी पोस्ट से बहुत अच्छी तरीके से नजर रखी जा सकती है। इस इलाके में इस 17 किलोमीटर के पूरे इलाके में किस तरीके से भारतीय जवान तैनात रहते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान ने यहां पर गोलीबारी खोली, फायरिंग खोली, ताकि उसकी जो बैट टीम है वो दाखिल हो सके लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए। और उस बैट एक्शन टीम में किस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों के साथ आतंकवादी शामिल होते हैं, यहां पर घुसे, धोखे से 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उनकी शरीर के साथ बर्बरता की। इस पूरे इलाके में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, किस तरीके की कठिनाइयों में हमारे सैनिक तैनात हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे सहयोगी गौरव सावंत और मैंने की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरहद है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे खूनी सरहद माना जाता है। उसी में से एक कृष्णा घाटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पूरा वाकया हुआ है। यहीं पर पाकिस्तान ने अपनी बर्बरता को अंजाम दिया है। तमाम जो सैनिक हैं इस पूरे इलाके में आपको नजर आएंगे। हालांकि हम बहुत दूरी से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बंकरों में पूरी तरीके से मुस्तैद है हमारे सैनिक, और अलग अलग जगह पर एम्बुश बनाकर भी, क्योंकि कृष्णा घाटी तो आम दिनों में भी इन्फिल्ट्रेशन का गढ़ माना जाता है, इसे घुसपैठ का गढ़ माना जाता है, और इसकी वजह हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहां पर जो इलाका है, यहां पर आपको रिहाइश भी बहुत दिखेगी। रिहायशी इलाकों में भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है। जब तक उजाला है तब तक जितनी गाड़ियां यहां से गुजर सकती हैं वो गुजर जाए। खास तौर से हमें ट्रैक्टर्स या ऐसी ही गाड़ियां नजर आ रही हैं जो जरूरी है खेती के लिए, यहां पर वही इक्का दुक्का यहां से गुजरती हुई दिख रही हैं। अब इसको समझने के लिए यह समझिए कि पाकिस्तान का इलाका जो कि दूसरी पहाड़ी पे स्थित है, वो पहाड़ी हमारे इस इलाके से कई फीट ऊंची है। उस वजह से पाकिस्तान को एक एडवांटेज होता है कि वो ऊंची पहाड़ी से नीचाई के इलाके को देख सके, नीचाई के इलाके को टारगेट कर सकें। ये जो सरहद हम आपको दिखा रहे हैं, ये करीब 17-18 किलोमीटर की सरहद ऐसी है। आप मेरी हाइट से समझ जाएंगे कि सामने जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई से हमारी इस ऊंचाई पर नजर रखना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। और पाकिस्तानी यही करते हैं। उनके जो आउटपोस्ट हैं वहां से लगातार देखा जाता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। हर एक कार्रवाई पर नजर रखी जाती है और उसके बाद टारगेट किया जाता है। करीब पिछले 5 से 6 महीने बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी की गई, और उसके बाद आकर देखा गया कि दिनचर्या को देखते हुए कौन सा दिन का वो हिस्सा है जब इस तरह से आक्रमण किया जा सकता है भारतीय सैनिकों पर, और उसी का ये अंजाम हुआ है। पाकिस्तान की ये नकारात्मक सोच, ये बर्बरता, ये दरिंदगी पूरी दुनिया के सामने आज है।
धीरे धीरे हालांकि अब जानकारी आने लगी है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया था। गौरव सावंत और मैं यहां पर देख रहे हैं कि और सेना के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बीएसएफ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। बैट टीम का कॉम्पोजिशन भी अब क्लियर हो चुका है गौरव। बिल्कुल, इसमें अब यह साफ है कि 3 एसएसजी कमांडो पाकिस्तानी सेना के कमांडो थे और 5 मुजाहिद बटालियन के आतंकवादी थे। उनकी ट्रेनिंग एक साथ होती है, वो ऑपरेट एक साथ करते हैं और महीने भर से तैयारी कर रहे थे इस ऑपरेशन के लिए। श्वेता, और ये भी हम आपको बता दें कि जो मुजाहिद होते हैं वो इस तरह की बर्बर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं कि जो दुश्मन देश के सैनिक हो उनका गला काट दिया जाए या इस तरह की चीजें जिसका पूरी दुनिया में न सिर्फ निंदा की जाती है बल्कि नियम है, ये कन्वेंशन है। आप नहीं करते हैं, आपका कोई भी दुश्मन है, आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बिल्कुल, वियना कन्वेंशन के मुताबिक आप ऐसा कतई नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी सेना लगातार श्वेता यह करती आ रही है। हमने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का उदाहरण देखा करगिल की लड़ाई में। 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट के 6 सिपाहियों को किस तरह से बर्बरता से उन्होंने मारा, और उसके बाद इसी क्षेत्र में मेंढर रजौरी क्षेत्र में 2013 में किस तरह से उन्होंने लांसनायक हेमराज का सर अलग किया शरीर से। ऐसे 3 और उदाहरण हैं, और ये इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी या तो ऐसा करते हैं या पाकिस्तानी सेना करती है। और हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी हासिल हो रही है उसके मुताबिक जो 22 सिख द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो है जिसमें बहुत उत्साह बढ़ाते हुए और पाकिस्तान को चुनौती एक तरह से देते हुए गाने गा रहे हैं कुछ जवान। होया किया गल्ला पूरा करू संसार, तुमा कर दांगे वैरी दे मुल्क दो घंटे मनजूरी सानू दे सरकार। होए करदा नी मोदी थोड़ी खैर चाहुंदा ए, आ गिलां वाली वाला सती सच गाउंदा ए। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के भी इंडिकेशंस आ रहे हैं उनकी इसी जो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग जो उनके सैनिक हैं उनके द्वारा कि वो इसी का जवाब देना चाहते थे हिंदुस्तान को, उसका बदला लेना चाहते थे। जाहिर है कि जब एक सकारात्मक गीत को जहां पर सैनिक अपना हौसला बढ़ा रहे होते हैं वो पाकिस्तान को चुभता है तो हिंदुस्तान की हैसियत पाकिस्तान को कितना चुभती होगी। और इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं इस तरह के इलाके जो एक तरह से हम कह सकते हैं नौशेरा अलग हो गया, पूंछ अलग हो गया, लेकिन ये कृष्णा घाटी का जो ये स्ट्रेच हम देख लें यहां पर डोमिनेट पाकिस्तान ही करता है हिंदुस्तान पर। आपने बिल्कुल सही ज्योग्राफिकली जी, जो 17 किलोमीटर का ये इलाका है, बिम्बर गली से अगर शुरू किया जाए और बिम्बर गली से लेकर हम पूरा अगर आगे तक चले कृष्णा घाटी सेक्टर तक या नंगी टेकरी जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी पोस्ट ऊंचाई पर है, भारत की पोस्ट उनके नीचे है। वो सेना के अधिकारी हमको दिखा भी रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि कैसे पाकिस्तानी पोस्ट ऊंचाई पर है और इसीलिए वो बहुत इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। वो देख सकते हैं हमारे पेट्रोल्स कब आते हैं कब जाते हैं। हालांकि हमारे पेट्रोल लगातार अपना समय भी बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। हम बता दें गौरव और मैं 2013 में यहां पर थे जब पूंछ में, और यही इलाका था जब हमारे जवानों का हेमराज का सर काट कर वो ले गए थे, और आज फिर ऐसी स्थिति में यहां पर है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी स्पष्ट नीति होगी कि पाकिस्तान हिम्मत ही ना करे दोबारा कुछ करने का। और कोशिश संभवतः उसी की समय चल भी रही है। यहां हम लोगों ने देखा किस तरह से बड़ी संख्या में सेना इकट्ठा है, और अभी से नहीं, इस इंसिडेंट से नहीं, इससे पहले से ही गोला बारूद, असलहा तैयारी, ये कैंपेन सीजन है भारतीय सेना का आतंकवादियों के खिलाफ, और इसमें हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। अब सेना अध्यक्ष यहां पर है, सेना अध्यक्ष का आदेश आते ही आर्मी कमांडर दोनों कोर कमांडर्स के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। वो 20 बार सोचे ऐसा करने से पहले, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पॉकेट्स हैं जहां पर रिहाइश भी है लोगों की, इसलिए। और हम आपको मौसम भी बता दें कि यहां पर मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कई पहाड़ के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की खबरें आती हैं और बरसात की भी, और यहां पर जो पहाड़ से अलग अब नीचे उतर कर जो हिस्सा होता है वो नहर का हिस्सा होता है, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल की जो तारें हैं वो गुजरती हैं और बार बार वो खराब होती रहती हैं क्योंकि पानी का बहाव वहां से जाता है, और इसीलिए और ज्यादा मुस्तैदी और ज्यादा चौकसी की जरूरत हो जाती है। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ, गौरव सावंत के साथ, श्वेता सिंह, कृष्णा घाटी आज तक। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सैनिकों को अपना यह प्रण याद रहता है कि सर कटाना है ताकि देश की आजादी बरकरार रहे।
लेकिन क्या सरकार को अपना वादा याद रहता है? आपको याद होगा 2013 में जब शहीद हेमराज के सर को कलम करके पाकिस्तानी ले गए थे सरहद के उस पार, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर एक सर कटे तो 10 सर काट कर लाए जाएं। आज एक शहीद का परिवार तरन तारन से उन्हें उन्हीं का वो वादा याद दिला रहा है। परमजीत सिंह अमर रहे। पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, एक के बदले 10 सिर काट कर लाएंगे। नारा तो अच्छा है, लेकिन देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक शहीदों के शव गिनते रहेंगे? आखिर कब आएंगे एक के बदले 10 सिर? कब तक हमारे जावल सैनिक शहादत का जाम पीते रहेंगे? कब तक हम कहेंगे कि अब आर पार की होगी और आराम से हम घर में बैठे हुए हैं, एक सैनिक शहीद हो जाता है और हम कहते हैं कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, हम इनकी शहादत का बदला लेंगे। बदला कब लिया जाएगा? देश के लिए बलिदान सम्मान की बात होती है, लेकिन हर 10 दिन के बाद किसी न किसी शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंच रहा है। हर 10 दिन में किसी शहीद का परिवार मातम मना रहा है। हर 10 दिन में किसी न किसी सैनिक का परिवार जिंदा लाश बन रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बेटे बेटियों के सिर से पिता का साया उठने का दर्द, पत्नी का सुहाग उजड़ने का दर्द, पिता के लिए बेटे की अर्थी को कंधा देने का दर्द। और जब सरकार कहती है कि शहादत का बदला लिया जाएगा, तो ऐसा लगता है मानो इस असहनीय दर्द में किसी ने नमक छिड़क दिया हो। मेरे पापा की पूरी डेड बॉडी चाहिए मुझे। आज तक जितने भी शहीद हुए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पापा के लिए कुछ होना चाहिए। शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर जब तरन तारन में उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो आसपास के गांव खाली हो गए। हर कोई अपने शहीद जवान को आखिरी विदाई देने के लिए दौड़ा चला आया। शहीद परमजीत के परिवार को जब मनहूस खबर मिली तो उनका खून खौल उठा। शहीद परमजीत की पत्नी ने अपने पति के शत विक्षत शरीर के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, गमगीन है चेहरे, आंखों में आंसू है, मायूसी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गर्व भी है। ये आपके पिताजी का फोटो है। आप भी सेना में जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। और जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने करी है, इसके बदले में मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। उनके हमारे पापा की इतनी हमारे लिए शहीदी, मुझे अपने पापा पे पूरा गर्व है। आप क्या कहना चाहेंगे इस शहादत पर? आप कहना चाहिए कि परमजीत पूरा दिया ही, नौजवान दिया पूरा चाहिए सानू। हाँ जी, देश मेरे नाल खड़ा है, सारे समाज ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक बेटा दो बेटियों के पिता परमजीत सिंह साल 1995 में देश की सेवा की खातिर सेना में भर्ती हुए थे। सेना की नौकरी के साथ साथ वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन अफसोस उनका वो ख्वाब अधूरा रह गया। परमजीत ने हाल ही में नया घर बनवाया था। वो 2 महीने की छुट्टी पर घर आने वाले थे और उनका परिवार इस नए घर में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन अब यहाँ उनका पार्थिव शरीर आया है। शहीद परमजीत सिंह ने 2 महीने की छुट्टी ली थी और 10 मई को वो अपने गांव में आने वाले थे। और दरअसल वो इस गांव में जल्द से जल्द क्यों आना चाहते थे? पिछले कई सालों से मेहनत करके वो इस घर को, जो कि उनके सपनों का घर था, इसको पूरा करने वाले थे। इस घर में जो है शिफ्ट होना चाहते थे, अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहते थे और बहुत जल्द ये होने वाला था, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। सिर्फ फर्नीचर का काम इस घर में बाकी रह गया था, वो उनके पूरा करके इस घर में करना था। पाकिस्तान बार बार एलओसी पर अपनी कायरता की हदें पार करता है। बार बार हमारे सैनिकों को मारकर उनके सिर काट ले जाता है। बार बार देश के सैनिकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटता है और हर बार सरकार कहती है एक के बदले 10 सिर आएंगे। लेकिन फिर दोबारा सैनिक शहीद होते हैं
बार बार लगातार, और देश पूछता रहता है कब आएंगे एक के बदले 10 सिर। 10 ना सही, एक के बदले कम से कम एक सिर तो ले आओ। देश अब सिर्फ बातें सुनने के मूड में नहीं। शहीद परमजीत सिंह ने जहां देश के लिए जान देकर एक बहादुरी की मिसाल पेश की है, तो वहीं उसके परिवार वालों ने जो हिम्मत दिखाई है और जो कुर्बानी दी है, वो मिसाल भी सदियों सदियों तक ये देश याद रखेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, तरन तारन, आज तक। सरकार कह रही है पाकिस्तान की बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं, या यूं कहें समूचा हिंदुस्तान पूछ रहा है, क्या होता है मुंह तोड़ जवाब, और वो कब दिया जाएगा? क्या इसकी कोई मियाद है? आज जब एक शहीद की बेटी ने अपने पिता का क्षत विक्षत शव देखा, तो उसने सरकार से कहा कि उसे एक सर के बदले 50 सर चाहिए, और पूछा कि यह वादा कब पूरा कर सकती है सरकार। शहीद बीएसएफ जवान प्रेम सागर प्रसाद की बेटी के दुखी मन की ख्वाहिश है कि उसके पिता का सिर काटने वाले पाकिस्तान के कम से कम 50 सैनिकों के सिर लाए जाएं, तभी उसके शहीद पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिर क्यों हर बार सैनिक का परिवार ही गम के आंसुओं में डूबता है? वो कौन सा दिन होगा जब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सूरज डूबेगा? उत्तर प्रदेश के देवरिया का टीकमपार गांव गहरे सदमे से गुजर रहा है। इस गांव के सपूत प्रेम सागर को पाकिस्तान ने बर्बर तरीके से मार डाला। अपने शहीद सपूत के पार्थिव शरीर को देखकर पूरा का पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आपको दिखाएं किस तरीके से विशाल जन सैलाब इकट्ठा हुआ है अंतिम दर्शन करने के लिए। बेहद मिलनसार बताए जाते थे प्रेम सागर। 4 बच्चे हैं उनके, पत्नी है घर पे, और रो रो करके उनका बुरा हाल है। अब यहाँ के बाद अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा और पूरे मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। आस पड़ोस के कई गांवों से लोगों का हुजूम यहाँ जमा हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद का वो लगातार नारे लगा रहे हैं, नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस अपमान का बदला हमको 200 सर काट करके हम अपने देश की सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसका बदला 1 सर के बदले में 100 सर चाहिए। हमारा सोच है कि पाकिस्तान का खिलाफ भारत को युद्ध होना चाहिए। 1 का 2 का बदला 1000 पाकिस्तान सैनिकों की मूड़ी इंडिया में चाहिए। सर ऐसा है कि सेना को फ्री किया जाए, और हमेशा यहाँ पे राजनीति होती है। हमारे नेता माननीय श्री मोदी जी से निवेदन है कि सिर्फ निंदा न की जाए, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीएसएफ जवान प्रेम सागर प्रसाद अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पत्नी ज्ञानती देवी अपना सुहाग उजड़ने पर पछाड़े मार रही हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां अपने पिता की शहादत पर आंसू बहा रहे हैं। एक शहीद के परिवार का दर्द न आप और न हम समझ सकते हैं, और न ये सरकार। मौसम कैसा लगे ठीक बदाम भइल बा तो इतने कहने की तो हम एक कहने कि बाबू बोल बड़ा तो जैसे आओ तरह तो ठीक बा तब बाद में तार फोन कर रखो चलिए इतने कहने। शहीद प्रेम सागर बीएसएफ की 200वीं बटालियन में तैनात थे। 1994 में वो बीएसएफ में भर्ती हुए। पिछले 3 साल से जम्मू के सांबा में तैनात थे। वो अपने घर में कमाने वाले इकलौते थे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शहीद प्रेम सागर के बच्चों की बात सुने, जो पाकिस्तान से ठीक उसी तरह बदला लेना चाहते हैं जैसा पाकिस्तान ने उनके पिता के साथ किया है। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। तो हमारे पापा दुनिया में नहीं है तो हम लोग अनाथ हो गए हैं। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए। शहीद प्रेम सागर के छोटे भाई दया शंकर प्रसाद भी बीएसएफ में हैं। वो छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में तैनात हैं। दया शंकर कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के खिलाफ रत्ती भर भी दया न दिखाई जाए। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी किया जाए और पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए वहाँ पर काफ़ी मिलिटेंट वहाँ सक्रिय हैं और उनके लिए ये लोग कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री
पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हुए सैनिकों की चिताएं जल रही हैं। सरकार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का वायदा कर रही है, लेकिन सरकार को ये याद रखना चाहिए, अगर वादा पूरा होने से पहले दोबारा पाकिस्तान ने भारत के जवानों को शहीद कर दिया तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। जब मातृभूमि की बात आती है तो हमारे देश का हर सैनिक सीना ताने खड़ा हो जाता है। देश सुरक्षित रहे, भले ही उन्हें जान क्यों न गंवानी हो। लेकिन देश का कर्तव्य क्या है अपने सैनिकों के प्रति? उनके शहादत को भुला देना, हर बरस सिर्फ मेले लगाना उनकी चिताओं पर? नहीं, वक्त आ चुका है कि हम एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर आगे बढ़े, हमारी सोच इसके आगे बढ़े। बात सिर्फ बदले की नहीं है, कोई भी बलिदान किसी बदले से पूरा नहीं होता है, लेकिन जरूरत यह है कि अगर पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों को दोहराता है तो नीति हमारी इतनी स्पष्ट हो, हमारे कदम इतने पुख्ता हो कि दोबारा कोई दुश्मन हमें वापस अपनी नजरें उठाकर घूरने में भी डरे, 100 बार सोचे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।